आज मंगलवार का दिन है। मैं विमल भारती अभी यहाँ सरायगढ़ गंगापुर गांव में हूँ। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है और उसका आज प्रथम बार कोई पदाधिकारी स्थल पर आए सोशल ऑडिट करने के लिए। जैसा कि जानकारी मिला है, सामाजिक अंकेक्षण यहाँ शुरू किया गया है औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो जमीन अधिग्रहित है उसमें लोगों का पक्ष जानने के लिए। उसी छोटी सी खबर को हम आप तक साझा कर रहे हैं। बताते हैं आपको कि देखिए आज के कार्य जो आज यहाँ पर कार्य होना है, क्या काम होना है, वो पक्ष लेते हैं और फिर पब्लिक यहाँ जो जमीन मालिक है उनका क्या कहना वो भी हम आप तक साझा करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रणधीर प्रताप सिंह है और मैं ललित नारायण मिश्रा सामाजिक अध्ययन संस्थान से हूँ। और सरायगढ़, सुपौल जिला के सरायगढ़ जो अंचल है, इस सरायगढ़ मौजा में औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु 250 एकड़ भूमि अपेक्षित है। और उसी संबंध में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सेक्शन 4 जो होता है उसमें जितने भी प्रभावित परिवार हैं जिनका जमीन अधिग्रहित होने वाला होता है उनका सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव पड़ेगा अगर जमीन सरकार लेती है, तो उसी के अध्ययन के संदर्भ में आज हम सरायगढ़ मौजा में प्रभावित परिवारों से प्रत्येक व्यक्ति से, जितने भी प्रभावित परिवार हैं प्रत्येक व्यक्ति से इंडिविजुअल मिलकर उनकी राय लेंगे और कभी समूह में बैठकर भी सामूहिक भी क्या रहा है उसको भी हम कलमबद्ध करेंगे और इसके बाद इस रिपोर्ट को हम लोग जिला को समर्पित करेंगे। अच्छा, अभी तक जितनी राय ली गई है, अभी राय हुआ कहाँ, अभी तो आए ही है, अभी आए हैं। और सर आप भी बता दीजिए आज कौन काम के लिए यहाँ आए हैं? हमको तो सीओ साहब बोले कि पता से टीम आ रही है, उनको क्षेत्र भ्रमण करा दिया। ललित नारायण मिश्रा शोध संस्थान, ललित नारायण मिश्रा, हाँ एलन मिश्रा शोध संस्थान से हैं। और ये इस खबर को हमें दिखा रहा है कि ये शोध संस्थान से यहाँ पब्लिक की राय लेने के लिए आया है कि जो सामाजिक ये जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन जो सरकार अधिग्रहण करने जा रही है उसमें लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब लोगों की क्या राय है, उससे लोग कितना प्रभावित होंगे, क्या होगा, इसी राय को लेकर के यहाँ कुछ पब्लिक है, हम उनसे आपको राय सुनाते हैं। क्योंकि अभी शुरू हुआ है यहाँ पर आज जो है यहाँ कितना देर तक होना है? आज नहीं, अभी तो कंटिन्यू चलेगा ना जब तक सब लोग से मिलेंगे। मतलब जितने लोग प्रभावित हैं, प्रभावित परिवार है सभी से मिलकर उनका सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव पड़ेगा अगर जमीन जाती है वो सभी चीज का अध्ययन करेंगे। जी और उसके बाद ये रिपोर्ट समर्पित होगा। और इसी खबर को हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर, जो जमीन मालिक है, कुछ जमीन मालिक है यहाँ पर, उनका क्या राय है और उस खबर से भी हम आपको साझा करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? उपेंद्र प्रसाद यादव। अच्छा, क्या अभी जो सोशल ऑडिट शुरू हुआ इसके बारे में आपको कुछ कहना है? इसके संबंध में हम लोग को कहना है यही, ये जमीन जो है ये उपजाऊ जमीन है। हम लोगों के यहाँ सरायगढ़ गंगापुर के बीच में इतना ही जमीन बचा हुआ है जिससे पूरे इस जमीन के अलावा कोई उपजाऊ जमीन हम लोगों के पास में नहीं है। घर बेघर हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, कितना परिवार प्रभावित हो रहा है आपकी जानकारी में? लगभग 2000 से अभाव उतना परिवार होगा। उतना परिवार। क्या नाम बोले आप अपना? उपेंद्र प्रसाद। उनका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार। अच्छा, यहाँ सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है, ये जो सोशल ऑडिट करने के लिए टीम आई हुई है और ये जानना है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो सरायगढ़ गंगापुर की जमीन को अधिग्रहण किया गया है इससे कितना प्रभावित होगा लोग? इससे इतना प्रभावित होगा सर कि सरायगढ़ पंचायत में 40% जमीन तो हम लोगों का चला गया कोसी में, 60% जमीन बचा है, उसमें अभी 16,000 का आबादी यहाँ इससे गुजर बसर हो रहा है। और इसमें जो है जितना सरायगढ़ स्टेशन है, रोड है, ओवर ब्रिज है, रेलवे है, ब्लॉक है, सारा चीज इन्वॉल्व सरकारी योजना जितना भी है सरायगढ़ पंचायत में भी हो रहा है। और इस जमीन से भी 10-8 हजार आदमी का गुजर बसर हो रहा है। जितना भी हम ग्रामीण है ये जमीन हम लोग नहीं देना चाहते हैं। इसका हम लोग। उनका क्या नाम हुआ? सीताराम यादव। सीताराम बाबू, बोलिए क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? जी, यहाँ का जमीन जो है ना सर, ये बहुत उपजाऊ जमीन है, जीविकोपार्जन का साधन है लोगों का। बिल्कुल, जीवन यापन इसी पर निर्भर है। अगर यह जमीन ले ली जाती है फैक्ट्री में, यहाँ का लोग जो है मर जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश प्रसाद यादव। हाँ, क्या हुआ, क्या होगा इससे प्रभावित? इससे यही प्रभावित होगा कि यह जमीन जो सरायगढ़ मौजा का जो है ये जमीन हम लोगों के लिए आत्मा है। इसमें हम लोगों का हृदय वास किए हुआ है, मतलब जीवन यापन का जीवन यापन जो भी है
खाना पीना, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना इसी जमीन पर आधार। क्या नाम हुआ आपका? प्रसाद यादव। क्या होगा इससे, मैंने ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो जमीन ली जा रही है, इसमें आप लोगों का क्या कहना है? लोग बेघर हो जाएगा, सब खाने पीने के लिए मर जाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम महादेव। अच्छा, ये बताइए, शॉर्ट में बताइए कि ये जो जमीन सरकार ले रही है उद्योग लगाने के लिए, इसमें कुछ कहना है आपको? इसमें यही कहना है कि इस जमीन से, जो जमीन सरकार ले रहे हैं, उस जमीन पर यहाँ के किसान मात्र इसी पर आत्मनिर्भर है, इसी से लोग का गुजर बसर चल रहा है। जमीन वैसे कोसी में गया, रेल में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कुमार है। बोलिए 2 लाइन में खाली। बस मेरा यही कहना है कि पढ़ लिख के भी हम इस खेत पर आश्रित है। अच्छा, कहीं रोजगार है और ये खेत चल जाएगा तो ये खाने पे भी आफत। क्या नाम हुआ? संजय और सुभाष यादव। हाँ बोलिए, 2 लाइन में बोलिए कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 लाइन में नहीं, हाँ मेरा पूरा बात सुनिएगा तब बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अच्छा, सर और कुछ अगर सरकार को करवाना रहे जनता से तो वो तुरंत सरकार करवा लेगी, और जब जहाँ पे किसान का बात आ जाएगा, उसके खेत का बात आ जाएगा, तब उसमें लंबा लंबा प्रोसेस लगेगा। सर को अधिकृत किया गया यहाँ पे आज केवल जानने के लिए कि किसानों के बीच इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों का यही आग्रह है सर से कि जिस प्रकार हम लोगों का ये 250 एकड़ जमीन जो हम लोगों का आत्मा है उसको अधिकृत किया जा रहा है, तो हम लोगों का वैकल्पिक व्यवस्था कोसी में गया हुआ, कोसी का सौंदर्यीकरण कर दे और अब कन्या विकंता को ला करके जितना हम लोगों का भूमि इधर जा रहा है उतना आवंटित उधर हमको सरकार करवा दे। सरकार से ये हो सकता है तब हम लोग ये। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद हकीम हुआ। अच्छा, सरपंच हैं। अच्छा, बताइए इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे तो पूरा परिवार जो है लगभग करीब 16,000 परिवार जो है ये प्रभावित होगा। और इस सरायगढ़ पंचायत में ढेर सारी योजना चला है, रेलवे पहले भी कई योजनाएं सरकार की चली जिसमें जमीन गई है, उसमें जो है सब किसान प्रभावित है। इस पर जो पूरा किसान इसी जमीन पर निर्भर। आपका क्या नाम हुआ? सियाराम यादव। अच्छा, ये जो जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए लिया जा रहा है, उद्योग के लिए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है तो इसमें हमारे कहने का मतलब है कि इससे हम लोग को 5-6 प्रकार का हानि होगा। ये हानि जो है सो अपूरणीय हानि है। उद्योग भी तो लगना है। उद्योग लगेगा लेकिन उसका दुष्प्रभाव जो है समाज पर पड़ेगा, हम लोगों के जीवन यापन पर पड़ेगा। हम लोगों का जीविका का एकमात्र साधन खेती है, जो भरपूर मात्रा में वहाँ हम लोग का खेत उपलब्ध है। वहाँ अगर वह अर्जित हो जाता है, जबकि मतलब वह उपजाऊ जमीन है, गवर्नमेंट के मैनुअल में जो है उपजाऊ जमीन जो अर्जित करने का प्रावधान शायद नहीं है हमको जैसा है। क्या नाम बोले आप अपना? सियाराम नाम हुआ आपका? अच्छा, इस जमीन जो अधिग्रहण हो रहा है उद्योग के लिए, इसमें आपका क्या कहना है? हम लोग का यही कहना है कि सरायगढ़ पूरे मौजा का जितना जमीन है उसमें 60% से ज्यादा पहले चला गया, ये बात आ गई। हाँ, अब जो जमीन बचा हुआ वो भी जा रहा है। इसी जमीन पर सबका जीवन यापन है। यहाँ पर कई किसान है, देखिए कितनी संख्या में किसान है। जहाँ से मैं विमल भारती आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सबकी बात लगभग एक सी है कि ये जीविकोपार्जन का ये आप सुने कि कह रहे हैं कि हम लोगों का आत्मा है, अगर तो हम लोगों को जीविकोपार्जन के लिए काफी कठिनाई बढ़ जाएगी। इस खबर को हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर आपको। अच्छा सर, एक चीज बताया जाए कि ये लोगों का कहना है कि हम लोगों के जीवन का आत्मा है, जीने का जो एकमात्र साधन बच गया है, तो ये क्या इस सब चीज समस्या जो है शामिल होगा आपके सोशल ऑडिट में? इनका जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी इनका सुझाव होगा, उस सभी सुझाव को रिपोर्ट के माध्यम से हम शासन को समर्पित करें। और एक बार फिर मैं विमल भारती यहाँ से दिखा रहा हूँ कि यहाँ के तमाम जो जमीन मालिक है उनकी बात आप तक साझा किए, और जो शोध संस्थान से आए हैं, जो यहाँ पर सोशल ऑडिट करने के लिए आए हैं, उनका कहना है कि हम तमाम बातों को, लोगों के जितनी भी बातें उसको पदाधिकारी तक पहुँचाएंगे और बार बार पहुँचाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट होगा उस पर काम होगा, वो भी आकर पढ़कर सुनाएंगे। वो भी मतलब पब्लिक के बीच में, यहाँ पर किसान के बीच में कि क्या रिपोर्ट आया, जो रिपोर्ट जाएगा समेकित रिपोर्ट बताया जाएगा। एक जन सुनवाई होगी, सभी लोग एक साथ जुटेंगे, उसमें उसका कार्यकारी सारांश को पढ़कर सुनाएंगे, और अगर इन लोगों के इसमें और सुधार होने की आवश्यकता है तो भी बात को ऐड किया जाएगा। उसके बाद अंतिम प्रतिवेदन तब समर्पित किया जाएगा। और इसी खबर के साथ मैं विमल भारती आप तमाम लोगों तक यह खबर भेज रहा हूँ, इसे अधिक से अधिक साझा किया जाए।